नमस्कार। पाइथन की इस अगले सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूं कि हमें पाइथन क्यों सीखना चाहिए। पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं कि व्हाई शुड लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्यों सीखते हैं, उसका हम लोग डिटेल्स देख चुके हैं। अब इस वीडियो में देखते हैं कि हमें पाइथन क्यों सीखना चाहिए, एक्चुअली में हमें पाइथन ही क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसका कुछ रीजन्स है, मार्केट में इसका इतना डिमांड है या इसका कुछ ऐसा फीचर्स है जितना सीखना आसान है। तो ये सारे चीज़ को हम लोग समझते हैं कि हमें पाइथन ही क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि अगर आप बिगिनर्स हैं, ठीक है ना, आप बिगिनर्स हैं, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में कुछ भी नहीं पता है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में कुछ भी नहीं पता है, तो भी आपको पाइथन को सजेस्ट किया जाता है कि आप पाइथन लैंग्वेज सीखिए। क्यों सीखिए? क्योंकि यह बिगिनर लेवल के प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को सिखाता है और इसमें कुछ ऐसे सिंटेक्स है जो कि यूजर फ्रेंडली है, यानी कि जो डेवलपर होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिंटेक्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो इतना आसान सिंटेक्स बनाया गया है जिसके कारण जो है पाइथन प्रोग्रामिंग को बोला जाता है कि जो बिगिनर्स है वो भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए। पहले जो पॉइंट है कि ईजी टू लर्न। क्यों ईजी टू लर्न है? क्योंकि इसका जो सिंटेक्स है ना बहुत ही ईजी है। जैसे अगर यहाँ पर सिंपल सा हम एग्जाम्पल ले, जैसे ए इक्वल टू मान लीजिए एक वेरिएबल लिए और यहाँ पे 6 वैल्यू जो है मैंने इसमें असाइन कर दिया। तो आप देखिए कि यहाँ पे मैंने जो ए वेरिएबल लिया है इसका कोई भी मैंने ना डेटा टाइप बताया है ना कुछ भी किया है, और डायरेक्ट इसको जो है ना कि हम रन कराना चाहते हैं तो भी डायरेक्ट यहाँ पे हम जैसे ही लिखेंगे प्रिंट ए, जैसे हम प्रिंट ए लिखेंगे ये हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें सिंटेक्स जो है ना बहुत ही आसान होता है, जिसके कारण बोला जाता है कि हमें पाइथन लैंग्वेज सीखना चाहिए, ठीक है। एक ही रीजन नहीं है और अभी आगे रीजन है जिसको हम लोग समझते हैं। अगला जो है वर्सटाइल है। वर्सटाइल का हिंदी में जो मतलब होता है बहुगुणी, यानी कि हम लोग पाइथन के यूज करके डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन को बना पाते हैं, या कहे कि ये हम कैपेबल होते हैं कि किसी भी तरह के एप्लीकेशन को बनाने के लिए। जैसे वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड एप्लीकेशन बनाते हैं, मशीन लर्निंग से रिलेटेड एप्लीकेशन बनाते हैं, और ऑटोमेशन के लिए तो पाइथन यूज होता ही होता है, ठीक है ना। तो जिस भी टाइप को एप्लीकेशन बनाना आप चाहते हैं पाइथन से ये संभव है कि आप इसे बना सकते हैं। अगला जो इसका पॉइंट है कि इसका इकोसिस्टम जो है बहुत मजबूत है, या कहे कि बहुत ही रिच है। इसका इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि इसका जो लाइब्रेरी है, पैकेज है, जो बहुत ही मार्केट में अवेलेबल है। बड़े बड़े जो है ना इसके लाइब्रेरी है, जैसे कि ननपाई बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है, पंडाज बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है, और इसके अलावा भी ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग जो इसका जो लाइब्रेरी है हर एक चीज़ के लिए, हर जैसे वेब डेवलपमेंट के लिए जो है आपको जाएंगे फ्रेमवर्क है, फ्लेक्स है, तो हर चीज़ के लिए, अब जीयूआई एप्लीकेशन बनाने के लिए आपके पास टिंकर है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे ऐसे लाइब्रेरी है जो पाइथन को क्या करता है, आसान बनाता है। पाइथन में काम करना हमें आसान कर देता है, एक डेवलपर के लिए आसान हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि इसका इकोसिस्टम जो है बहुत मजबूत है, यानी कि इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी है जिसके यूज करके हम लोग आसानी से प्रोग्रामिंग आसानी से सॉफ्टवेयर को हम लोग डेवलप कर पाते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब यह होता है कि जो हमारा लाइब्रेरी बनता है, या कहे कि पाइथन का जो लाइब्रेरी है, मॉड्यूल्स है, पैकेज है, इसमें बहुत सारे जो कम्युनिटी है वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू अपने काम के हिसाब से बड़े बड़े लाइब्रेरी बनाकर इसमें जो है डाल दी है कम्युनिटी सपोर्ट। तो कम्युनिटी सपोर्ट में होता है कि बहुत सारे लोगों का समूह होता है जो लोग पाइथन को सपोर्ट करने के लिए रेडी होता है। जो भी आपके पास समस्या है, समय को बचाते हैं और उसके हिसाब से अपने काम को जो है ना आप आसानी से बहुत जल्दी कर पाते हैं। तो इसीलिए इसमें बोला जाता है कि पाइथन का कम्युनिटी सपोर्ट जो है ना स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा इसमें सपोर्टिंग है, और साथ में साथ की सब एक्टिव है। ये नहीं है कि सिर्फ इसका कम्युनिटी बना हुआ है और वो काम नहीं कर रहा है। तो इसका कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है जो हमारे डेवलपर को जो है ना कामों को आसान बनाता है। नेक्स्ट है रैपिड प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है एक मॉडल तैयार करना, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, इसका एक मॉडल तैयार करना चाहते हैं, तो इस मॉडल को तैयार करने में जो है ना हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मॉडल तैयार हो, जल्दी से जल्दी हमारा सॉफ्टवेयर बने। तो पाइथन इसके लिए जो है कैपेबल है। पाइथन ये ऐसा फीचर्स देता है कि आप जो है अपने सॉफ्टवेयर को बहुत जल्द बना सकते हैं, रैपिडली बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके कारण भी है कि इसके बहुत बड़े बड़े लाइब्रेरी है जो आपको बहुत कम कोड लिखने की जरूरत पड़ता है। कम कोड लिखने के साथ ही आप जो है बहुत जल्द से जल्द एप्लीकेशन को बना पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्यूचर प्रूफिंग, यानी कि आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी जो ग्रोथ कर रहा है या टेक्नोलॉजी में जो
बदलाव आ रहा है, उस चीज को आप चाहते हैं कि उसके साथ जो है ना हम जुड़े रहें, हम प्रूफ जो है ना कि तैयार रहें, ठीक है, उसके लिए पाइथन लैंग्वेज को सीखना जरूरी है। क्योंकि आज के समय जो है ऑटोमेशन की दुनिया आ चुका है, और ऑटोमेशन में ये चीज होता है कि कोई भी इंसान इन्वॉल्व नहीं होता है, चीजें अपने आप होती रहती है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा चीज चाहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हम ही ऑटोमेशन के साथ जुड़े, जो स्वचालित काम हो, जिसमें ह्यूमन का इंटरफेयर ना हो, उस चीज को लिए पाइथन आपको सीखना जरूरी है। क्योंकि इस यहाँ पे जो है ना बड़े लेवल पे पाइथन यूज किया जाता है। अगला जो है स्क्रिप्टिंग में ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन के बाद तो मैंने पहले ही बता दिया, यानी कि इसमें स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है लिखावट, जो कि हम कोई चीज लिखना चाहते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग से, तो ये आसान होता है, ठीक है, और ऑटोमेशन की दुनिया में यूज होता ही होता है। तो ये था कुछ हमारे पॉइंट्स। और भी है कि अगला जो पॉइंट है एंट्री पॉइंट द प्रोग्रामिंग, यानी कि जो मैंने शुरुआती में बताया कि पाइथन को अगर कोई सीखना चाहता है, अगर वो चाहता है कि मैं कोई भी प्रोग्रामिंग की दुनिया में मेरे से कोई पता नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं बिगिनर्स हूँ, मुझे प्रोग्रामिंग का ABCD भी नहीं आता है, तो भी आप पाइथन को आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे, हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाए, ऑटोमेशन की दुनिया में जाए, खुद का प्रोजेक्ट बनाए, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करे, तो आप पाइथन आसानी से सीख सकते हैं। तो कोई भी रिकमेंड करता है कि ये एंट्री पॉइंट है, यानी कि आपको सॉफ्टवेयर की दुनिया में जाने का ये जो है एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आप जो है ना इंटर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की दुनिया में। नेक्स्ट है एजुकेशनल वैल्यू, यानी कि आज जो है कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि पाइथन को नहीं पढ़ाता है, ठीक है ना। तो बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेके हर जगह आपको पढ़ाया जाता है। तो इसका एजुकेशनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा आज मार्केट में है। इसके साथ जो है ना इसका डिमांड जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा है। डिमांड का मतलब है कि जॉब मार्केट इसके लिए बहुत ही खाली है। पाइथन के लिए आप जाके सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारे जो है ना मार्केट में जॉब अवेलेबल है पाइथन के लिए। तो ये था हमारा रीजन कि हम लोग कैसे जो है क्यों हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रहा होगा, और भी आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और भी इसमें डीप एंड डाइव करेंगे, और मैं यहाँ पे पाइथन पूरे डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।